आठ लगा के मन भी कहा रंजनवा तू अगर ये बतिया कहा ना हमसे पहले बता दली कि हम देख बहगुना कि न रहीला तू हमके ना समार पैबे तो हम भैया शायद हथवा गोड़वा अपन जोर ले रहती। और 15 से 20 दिन पहले से रंजना टार्चर कर रही थी, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अपने मन से रहेंगे, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। कहते हैं ना जब इंसान को दूर जाना कि जेके हम समाज के सामने, सोशल मीडिया के सामने, पत्रकार के सामने हाथ थम ले, पूरा दुनिया में सब जान गल कि ब्रजेश सिंह रंजना यादव से शादी कैले हूँ, यह देखा बदे कैले ही। हे प्रभु तो कहाँ छिपल हवा आई ब्रजेश का पीड़ा के देखी। बोलो साइन करोगे कि नहीं करोगे? हम कहने हे प्रभु, यानी आपसे जबरदस्ती साइन करवाया गया? जबरदस्ती। आप तलाक नहीं देना चाहते? ना भैया हम काहे तलाक देव, अगर 3 महीना तक भयल कौन आफत विपत इतना जंगल में रहनी, हाई भल हाउ भल लात मुँह खैनी कुल सहनी प्रभु, तब हम तलाक। मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, और अगर मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शादी विवाह तो सबके जीवन में एक ऐसी प्रक्रिया है, सबको करना ही पड़ता है। लेकिन अगर शादी विवाह 2-4-6 महीने में अगर टूट जाए तो बड़े ही जो है दुख की बात होती है। तो शादी विवाह का बंधन ही नहीं टूटता बल्कि इंसान भी टूट जाता है। आप लोगों ने देखा कि ये जोड़ी खूब वायरल हुई, किन्नर रंजना और आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह। ये लोग शादी विवाह करते हैं और शादी विवाह के बाद इन लोगों के जीवन में काफ़ी संघर्ष भी आता है। घर वाले जो है इनको अंदर घुसने नहीं देते हैं और गली गली में, झोपड़ी में रह करके, भाड़े में रह करके, जंगलों में रह करके, मंदिर में रह करके अपना ये जीवन किसी तरीके से बिताते हैं। और इनके साथ तमाम अप्रिय घटनाएं भी घटती हैं। कहीं रंजना के साथ कोई घटना घट जाती है, कहीं इनके साथ अप्रिय घटना घट जाती है। और इसके बाद मामला जो है लगभग अभी 3रा महीना चल रहा है और इन लोगों का मामला जो है तलाक तक पहुँच गया। ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये जो है 2 आत्माओं का मिलन, शादी विवाह कोई मजाक नहीं होता है, 2 आत्माओं का मिलन माना जाता है। और ये लोग जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है शादी विवाह करते हैं, मंदिर में माता जी के सामने शादी विवाह करते हैं। पंडित जी जो है जो भी रीति रिवाज रस्में होती हैं उन सारी रीति रिवाज रस्मों को निभाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से शादी विवाह कराते हैं। लेकिन ये बंधन जो है काफ़ी दिनों तक टिकाऊ नहीं रहा। अब ऐसे में पंडित जी का दोष दिया जाए कि आखिर उन्होंने किस तरीके से इनका पत्रा में लगन देखा था या किस तरीके से वो जो कुछ सिस्टम होता है, लेकिन इनका जो राशि थी या जो क्या था क्या नहीं मेल खाया कि 3 महीने में ही इनकी शादी टूट गई। आइए हम ब्रजेश सिंह हमारे बीच में है, आइए हम इनसे थोड़ा बात करेंगे। वैसे शादी ही नहीं टूटी है बल्कि अगर देखा जाए तो एक क्षत्रिय वंश का एक लड़का जो इतना जो है समाज से संघर्ष करता हुआ, परिवार से संघर्ष करता हुआ किन्नर रंजना से शादी निभाता है, शादी करता है और ये शादी जो है बहुत दिन तक नहीं टिकती है। आइए हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस समय इनकी क्या हाल है। सबसे पहले तो आपके चैनल और जितने चैनल के माध्यम से लोग हमें देख रहे हैं सबको नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हाल तो बहुत ही खराब चल रहा है। अब सोचिए कि जहाँ 7 जन्मों का रिश्ता रहता है, जहाँ पंडित जी ने 7 वचन दिलवाई, वहाँ 3 महीने के अंदर सारा सत्यानाश हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो पंडित जी ने 7 रस्में दिलवाई थी, जो पंडित जी से आपने शादी कराया था तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि पंडित जी को आपने ज़्यादा घुस पैसा दिया, उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं देखा? किसका दोष मान रहे हैं कि आखिर में क्यों जो है इतने जल्दी आपके जीवन में ऐसा हो गया? अब इसमें पंडित जी का तो हम विशेष दोष नहीं देंगे क्योंकि उनको दक्षिणा मैंने 51 रुपया दिया था। अच्छा। और जब मैंने रंजना यादव जौनपुर की मशहूर क्रिएटर से शादी किया, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी चर्चा का विषय बना, लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि 4 रोटी की जगह मैं 1 ही रोटी में खुश रहता था। लेकिन 7 दिन पहले की घटना है, मेरे साथ अचानक घट गई और 15 से 20 दिन पहले से रंजना टार्चर कर रही थी। अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अपने मन से रहेंगे, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। कहते हैं ना जब इंसान को दूर जाना रहता है तो उसका जो व्यवहार है, जो बिहेव है, जो साथ रहने का तरीका वो चेंज हो जाता है, पहले से बदलने लगा। हाँ, 15-20 दिन पहले से वो लगी एक्टिंग दिखाने। हमने सोचा यार इसको हुआ क्या है, चक्कर क्या है, मेरे अंदर क्या ऐसा हो गया जो बाहों में लेके खाना खिलाती थी, बाहों में रहती थी, आज वो क्यों भड़क रही है? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। रंजना देखो, मैं स्पेशल तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वीडियो तुम भी देखोगी, ऐसा नहीं है। रंजना तुम जितना हमको मानती थी, यहाँ तक कि मुझे अपने मम्मी पापा की याद नहीं आने देती थी। ऐसा था? ऐसा था।
हर समय इतना प्रेम, इतना इज्जत देना, इतना सम्मान देना, आप क्या खाएंगे, ये खाइए वो खाइए, मेरा हर समय केयर करना, नहा लीजिए धो लीजिए। लेकिन 20 दिन पहले की घटना है, वो लगातार एक्टिंग मारना शुरू कर दी। कभी सर पे आके नाचना, कभी तुम ये हो, तुम वो हो, तुम चले जाओ, तुम मैं कहता था रंजना थोड़ा गर्मी का मौसम है, हल्का भोजन बनाना। भैया वो दिन बकरा बना दे या मुर्गा बना दे, बताओ भैया हमारी तबीयत खराब रहे तो हम बकरा मुर्गा भैया खाई जी पाई, ना जी पाई। अब रंजना भैया हमके इतना टार्चर कहीं नहीं। और वो कहे का बात ही है कि आपके चैनल के माध्यम से बता दी, 2-4 जानी सबके धमकी दिवा देनी, फोने बना अने कुछ दाई कलरिया लगना, बोल साले तुम तलाक दोगे कि नहीं दोगे। अच्छा, हम कहीं हे ईश्वर। अच्छा, बवाल किस बात को लेकर के हुआ? क्योंकि बीच में देखा गया कि शादी के बाद जो है वो बैंड पार्टी में भी नाचती हाँ, थी। बैंड पार्टी में नाच रही थी, तो मैंने कहा देखो रंजना, ईश्वर ने इतना बुद्धि या इतना धन दिया है कि हमारा और आपका बीत जाएगा। आप भी सोशल मीडिया की स्टार हैं, जौनपुर की मशहूर क्रिएटर हैं। अब ब्रिजेश सिंह भी ठीक ठाक हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन हमारा तुम्हारा बीत जाएगा, इतना पैसा हम दोनों लोग कमा लेंगे। लेकिन यार आई बैंड पार्टी में झूला, आई ढोड़ी सोड़ी दिखैले से क्या मतलब है। कहते हैं ना कि हर चीज़ पैसा नहीं होता है, लेकिन देहाती भैया पैसा खुदा से कम होना, ये बिहवा में समझ में आ गल। आ कितना सहयोग तो आ रहा तू खुदे जानत होबा, जितना सहयोग कैले होबा तो पैसा इसमें खुदा न भयल बा। अच्छा, जब वो बैंड पार्टी में नाचती थी जो है, तो आपको कितना दुख होता था? क्योंकि आप भी एक क्षत्रिय वंश के जो है एक लड़के हैं। क्या जो है समाज के लोग आपको कुछ कहते थे कि आप पत्नी को क्यों नचवा रहे हैं? जैसे देहाती भैया हम बताए देते हैं कि रंजना यादव बहुत पहले से ही बैंड पार्टी में नाचे नहीं, उनका कल्चर थोड़ा अलग है। तो हमने सोचा चलिए शादी के बाद, उन्होंने हमसे कहा ब्रिजेश जी चलिए शादी के बाद हम अपना माहौल चेंज कर देंगे। कहते हैं ना जैसन रहन सहन वैसन वेशभूषा। तो ऐसा नहीं है कि गलत आदमी को अगर संगत अच्छी मिल जाए तो सुधर जाएगा। मैंने यही सोच करके उनसे शादी कर लिया। तो जब लगन उगन लिख ली मार बार बयाना, हमको यहाँ जाना, हमको वहाँ जाना, हम कहें यार रंजना ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारा तो जीवन पति की सेवा के लिए बना है और मैंने तुमसे इसलिए शादी किया। चलो भाई ठीक है, छक्का है, किन्नर है, लेकिन दिल है, इंसान है, मेरी सेवा पानी करेगी और हमें बहुत मोह नहीं है। ये भैया जेकर शादी भला ओकरे औलाद ना वो तो जियत है। तब ब्रिजेश ससुर तो पहले में जानत हो कि हमरे ना होई, तो हमके ओकर दुख ना है। तो मैंने कहा देखो रंजना अब तुम बैंड पार्टी में नाचना बंद कर दो, क्योंकि हम कमाएंगे, तुम कमाओगे, आराम से अपना जीवन जिएंगे। ठीक है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे भाई नहीं मान रहे, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी ऐसा समय आएगा वो लोग खुद बुलाएंगे, आ जाओ बेटा। कहते हैं ना कि अपना तो अपना होता है, चाहे वो नालायक हो, चाहे लायक हो, चाहे कुलायक हो। लेकिन रंजना को मैंने बहुत समझाया तो कह रही चलिए ये है वो है। हमने कहा लगता है ये मानेगी नहीं, ये वही है साली जो कितना समझाओ करेगी अपना। मैंने सोचा ठीक है चलो इसको माफ कर दो, जाओ भैया नाचो। तो नाचने वो वोचने लगी। लेकिन देहाती भैया पीड़ा तब भयल है, 70 साल के बुढ़वा के कोरा में लेके तुम मेरे पति बनोगे, तुम मेरे पति बनोगे, ये क्या है देहाती भैया। तुम साथ साथ अपने साथ साथ मेरा भी मांस बेच रही हो। जी। अगर आपको ये सब करना था तो ब्रिजेश सिंह जबरदस्ती तो शादी किए नहीं। हाँ मैं मानता हूँ 50% मेरा कसूर है, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत किया और तुमने भी किया, हमने भी किया। लेकिन 70 साल के बुढ़वा के लिए कोरा में, 50 साल के बुढ़वा के लिए, 40 साल के लड़का के, 5 साल के लड़का के हमारे पति बनोगे क्या? मैं मर गया हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, तुम्हें पति की क्या जरूरत है? यानी तुम्हारा ये बिजनेस है, तुम्हारा यह व्यापार है। अच्छा, तभी तो तुम ऐसा कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रिजेश सिंह जी की आप जो है उनको मन मुताबिक जो है संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे संतुष्ट नहीं थी? कुछ ऐसी बात तो नहीं थी भैया? संतुष्टि की बात है, जिसको संतुष्ट रहना रहेगा वो एक ही मर्द पे संतुष्ट रहेगा, और जिसको नहीं संतुष्ट रहना रहेगा उसको 100 मर्द दे दीजिए, वो संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो उसकी आदत है। आदत बन गई, आदत बुरी बड़ा है, आदत अगर बुरी बन गई है तो संभलने वाली नहीं है। भैया चोरे की कितना धन हो जाए लेकिन वो चोरे बनी सा ना बन पाई। जी, जी, जी। वही आदत रंजना के अंदर मतलब जब आप उनको उस 70 साल बुढ़े की बाहों में आपने देखा, तो आपने जब पहले वीडियो देखा तो आपके दिल में क्या फील हुआ? भैया दिल में तो ये फील भल है, परमात्मा ये कुल का दिखावत हुआ, एक पहले कहा ना उठा ले गईला, ऐसा होता था। ये का दिखावत हुआ, ये देखे बदे महिला कि जेके हम समाज के सामने
सोशल मीडिया के सामने, पत्रकार के सामने हाथ थमले हैं। पूरा दुनिया में सब जान गल कि ब्रजेश सिंह रंजना यादव से शादी कैले हूँ। यह देखा बदे कैले ही। हे प्रभु, तो कहाँ छिपल हवा? आई ब्रजेश के पीड़ा के देखी, मतलब इतना कष्ट कि धरती मैया फट जाए और हम उसी में समा अरे मैं जाएं। तुरंत समा जाता। अब भैया समझा, इतना घबराहट, इतना बीपी, हे प्रभु, हम कहनी हे रंजनवा ये का करत है रे? ये जतिया एकदम वाट लगा के मन भी कहा रंजनवा तू अगर ये बतिया कहा ना हमसे पहले बता दली कि हम देख बहगुना कि न रहीला, तू हमके ना समार पैबे, तो हम भैया शायद हथवा गोड़वा अपन जोर ले लेती। भैया ये सोचिए कि अब कोई अच्छी लड़की शादी करेगी? अब तो नहीं करेगी जो है भाई, समस्या आपके तो सामने। तूने तो मुझे हर जगह से लूटा। लेकिन कर भी सकते, क्योंकि सोशल मीडिया जो कुछ भी है, आपने कहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि समाज ने आपको एक तरीके से सम्मान भी दिया है। जो लोग किन्नर को नज़रअंदाज करते हैं, तमाम अब शब्दों से जो है पुकारते भी हैं, तो आपने तो उनको सम्मान दिया है। एक जो है विधि विधान से उनकी पत्नी बनाया है। आपने ये कभी नहीं महसूस होने दिया कि आप एक किन्नर हैं। तो आपके प्रति तो सहानुभूति है। तमाम लड़कियां भी जो आप शादी कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं अगर आपने तलाक दे दिया है। देहाती भैया, आपसे और आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों से बताना चाहेंगे, आप लोगों ने देखा मेरे ऊपर कितना दुख आया। मैंने पानी पी के सो लिया, मैंने चीनी खा करके सो लिया, और देहाती का दिया हुआ खा के सो लिया, लेकिन मैंने कभी रंजना को छोड़ा नहीं। और रंजना, तुम्हारा 20 दिन का ये नाटक देहाती भैया बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर कुल हो गया। अच्छा, बीच में एक उनका प्रेमी आया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेमी के चक्कर में आपको ठुकरा दी हूँ? कुछ ऐसी बात तो नहीं सामने आ रही है? वो तो ये तना बड़ा था, हमारे उनका प्रेमी आया, ये तना बड़ा हो, 3 फीट का दाढ़ी रख ले। लेकिन ये जो दाढ़ी आप लोग देख रहे हैं, ये दाढ़ी अब कब बनेगी? जब मामला सलट जाई। ये दाढ़ी तब है बनी जो ना ये दड़िया लोगों देख ला ब्रजेश के, या तो ब्रजेश हो जाएंगे अब सन्यासी। ये इतना बड़ा झटका देहाती भैया, शुगर, ब्लड प्रेशर, बीपी। 25 साल के लड़के को अगर शुगर, ब्लड प्रेशर, बीपी हो गया, इसका क्या मतलब है? इतना तनाव, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ। मुझे वो चिड़चिड़ापन होता है देहाती भैया, वो पीड़ा होती है। दर्शकों मैं क्या बताऊं, बस आप लोगों का प्यार है कि हम जी रहे हैं, नहीं तो हम जीते नहीं। आप लोगों का जो प्यार है उसी के लिए मैं जी रहा हूं। क्या बचा है? देखिए मेरे शरीर में, मैं इतना पतला था देहाती भैया, 4 बित्ता यारियां मांस झलक। जब दूल्हा बने थे तो काफी जो है स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। तो रंजना, ये दर्शक बेवकूफ ना हो, उनको भी पता है कि ब्रजेश इस समय कितना पीड़ा में चल रहा है। देहाती भैया, तोरे घरे काजू बादाम मेवा ओख है, लेकिन सुख ना है, देही ना लगी। और नून रोटी ओख है, चटनी भात ओख है, लेकिन सकून ओख है। देहाती भैया, बाहर कितनों प्रेशर ओखा, लेकिन जब मेहरारू घरे में प्रेम से बोल दे, कुल टेंशन भुलाएगा। यहाँ तो आइता जाओ 15-20 दिन से ऐसा हो, खाली 15-20। एक पहले तो देवता, वो हमको भगवान मानती थी, देवता मानती, लेकिन 20 दिन से कौन सर्वा मंत्र के मार के गए। हे भगवान, हे ईश्वर, ओके तू ही देख सकाला। आप दोनों की जोड़ी इतनी वायरल थी, लोग कहीं किसी की नजर तो नहीं लगी? कुछ ऐसा तो नहीं है? देहाती भैया, बहुत सारे लोगों का फोन आता था, ब्रजेश भैया आप और रंजना भाभी हमारे यहाँ आइए। आप लोगों का बहुत सम्मान था। बड़े बड़े सेलिब्रिटी फोन कर रहे थे, बड़े सेलिब्रिटी फोन कर रहे थे। लेकिन अब भैया मालवा तो यहाँ खत्म हो गया। अब के लेके जाई? अब के बचल जे के लेके जाई? अगर देखा जाए तो आपने उनसे शादी करके समाज और घर परिवार सबसे आपने एक्शन लिया इतना बड़ा। सबसे जो लोग हमें अपने सराखों पे रखते थे, भाई बंधु परिवार, माता पिता, आज वो लोग हमें देखना नहीं चाह रहे हैं। और जब उनको पता चला है वीडियो के माध्यम से, अरे कि नरवा के छोड़ के भाग गई, वो कुल संदेशा भेजूँ ना, जो तू यही लायक हुए। अच्छा, कुछ जो विरोधी होंगे इस तलाक नामे से तो हंस भी रहे होंगे? अरे खूब खुश हुआ, उन्हें तो लगा था बार ब्रजेश, लेकिन हंसिए मत, विपद कब आती है और कब कट जाती है मित्र, ये पता नहीं चलता है। जो तलाक के लिए वही खुद से दबाव देने लगी, आपने खुद कहा कि अगर नहीं जम रहा तो तलाक। या हम ना तलाक देवल चाहते नहीं, इतना प्रेशर आई बीपिया उपिया शुगर वगैरह बढ़ गया। 8 दिन भर्ती रहनी है अस्पताल में। आई दर्शक हमारे देखले हुई है, क्या करी? जिस समय तलाक का कागज बन रहा था उस समय क्या आपके मन में कुछ चल रहा था? साला उस समय यही मन में चल रहा था, हे ईश्वर, ये दिन क्यों आ रहा है कि जो मुझे तलाक पे साइन करना पड़ रहा है? इससे पहले आपने मुझे क्यों नहीं बुला लिया? अब मैं समाज में क्या कहूँगा कि रंजना ने मुझे धोखा देके चली गई। रंजना
मैं तुमको इतना मानता था शायद वो प्यार तुम किसी से नहीं पाओगे जो प्यार ब्रजेश सिंह ने दिया। मैं चाहता तो आड़ में भी संबंध बना के गांड पे लात मार के छोड़ सकता था, लेकिन मैंने वो किया तुम्हारे साथ। मैंने वो किया जो समाज में को दिखाया कि नहीं देखो ये जो किन्नर है हमारे साथ चलेगी और हमारे लेवल में चलेगी, हमारे बराबरी में चलेगी, हमारे साथ उठेगी बैठेगी भैया। लेकिन आज इतना पीड़ा में शरीर है देहाती भैया, 3-4 दिन भरती रहनी है, लेकिन मैंने वीडियो भी बना के रील डालत रहनी है। अभी ये इतना शक्ति था हो ना कि नहीं फुल वीडियो बना, कहाँ से बनी भैया? तो रंजना ने देखा लेकिन फोन नहीं किया कि तुम मर रहे हो कि जी रहे हो, तुम कैसी अर्धांगनी हो। अब तो जैसे उन्होंने तलाक दे दिया, आपसे कहाँ से मतलब रखेंगे आपसे? भैया तलाक तो दे दानी, हम तो मजबूरी में दिले बाटी हो, मजबूरी ये तो आत्मावान जानत बा। यानी कि आज भी आपको उनके प्रति प्यार है? बहुत प्यार है रंजना। ये प्यार अंधा होता है, न जीने देता है न मरने देता है, और इतना जल्दी तो नहीं खत्म हो पाएगा। भुलाने में लाखों वर्ष लग जाएंगे भैया, क्या आप समझ रहे हैं? जैसे जबरदस्ती का शादी और प्यार का शादी बड़ा अंतर होला। रिश्ते जो है प्यार से चलते हैं, जबरदस्ती से नहीं। हो सकता है रंजना का कोई खेल रहा हो शादी के पीछे, क्या अभी कोई आपको चल रहा हो। क्या आपको कुछ उम्मीद है कि रंजना फिर वापस भी आ सकती हैं, फिर आप दोनों में प्यार मोहब्बत हो सकता है? अगर रंजना ने वापस आया तो मेरी हत्या हो सकती है। खतरा इतना बड़ा सदमा भैया। चट्टे चेला लेके आइले, कोनो गोड़ धने, कोनो कालर धरे, कोनो बाँह धरे, बोलो साइन करोगे कि नहीं करोगे? हम कहने हे प्रभु, यानी आपसे जबरदस्ती साइन करवाया गया? जबरदस्ती। आप तलाक नहीं देना चाहते? ना भैया, हम काहे तलाक देव? अगर 3 महीना तक भयल कौन आफत विपत इतना जंगल में रहनी, हाई भल हाउ भल लात मुँह खैनी कुल सहनी प्रभु, तो हम तलकवा काहे दे? चट्टे आई के करजवा पर चढ़ गई ना, करो साले साइन करो। हाथावा पकड़ के देहाती में पेनिया लगा के मरना खर रहे साइन मार देना। क्या करें ब्रजेश? यानी जबरदस्ती तलाक भी इनसे जबरदस्ती दिलवाया गया। बहुत ही दुखद बात है। रंजना ने जो कुछ भी किया इनके साथ, बहरहाल रंजना का उनका क्या रिश्ता रहा उस पर तो हो सकता है कि क्या इनकी कमी रही। भाई 2 परिवार का झगड़ा, उसमें कौन बोल सकता है, लेकिन मामला इनका तलाक हो गया है। अब आगे की जिंदगी किस तरीके से आप जीना चाह रहे हैं, क्या कुछ दर्शकों से बताएंगे आप? देखिए दर्द तो मेरे सीने में है, और दर्शकों से कहेंगे, दर्शकों देखिए ये दाढ़ी तबे बनी जब दूसर का ब्याह हुई। मैं सेहराबाद के आऊंगा, कहे से कि सेहराबाद के रंजना के देहाती भाई गलनी की ना। अब यानी कि आपके दिल में जो जख्म है वो तभी भराएगा जब आप दूसरी शादी करेंगे। हाँ, और कोई अच्छी लड़की अगर इस वीडियो को देखे तो हमारे नंबर पड़ा है, हमारे टीम से संपर्क करेगी, हमारी टीम से बात होगी और इसके बाद बात बढ़ेगी। ये भैया ठीक है, मुहब्बत है। कोई शादी करना चाह रहा है, ऐसा तो नहीं बीच में रंजना आकर के कुछ लफड़ा कर दें? ये भैया वो का लफड़ा करिए, उनके तो कहीं और भागल जात है लूटे बदे, तो जा लूटा भैया। रंजना ये दर्द देखा थी कबले सीना में रहा, इसका भी तो कोई इलाज होगा। हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है। रंजना तुमने तो जख्म इतना बड़ा दिया है, कोई मलहम भरने वाला तो आएगा मेरी जिंदगी में। ऐसा नहीं अभी 25 साल उम्र रंजना है, अभी तो मेरी जिंदगी में कोई आएगा जो इस मलहम को भरेगा। अब मुझे पूरा विश्वास है, पूरा एकदम 100% विश्वास है। जी बिल्कुल। ये देखिए ब्रजेश सिंह रहे, और रही बात इनके जो जीवन में जो कहानी चल रही है बहुत ही दुखद है। बहरहाल हम चाहेंगे प्रभु से कि इनके जीवन में सुकून मिले, लेकिन इन्होंने शादी करके जो है अब लग रहा है कि ये पश्चाताप कर रहे हैं। मतलब पश्चाताप तो ये हो रहा है कि कहाँ से साला गंगा जी में कूद गई नहीं, बिना कूदला ही ठीक। ये भैया लाइसेंस लग गल है ना, लाइसेंस बन गल है कि रंजना के पति। अब वो तब मिठी जब केहू दूसर आई, तब का आई उनकर पति, रानी के पति, रागनी के पति, फलाने के पति, ढकाने के पति। मतलब तन्हा जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं अकेले। ये तन्हाई तो जीने नहीं देगी देहाती भाई। कभी कभी नींद नहीं आता, 12-1 बजे रतिया को बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं हे प्रभु क्या इस संसार में मैं ही अभागा हूँ जो दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूटता है? मैंने क्या कसूर कर दिया रंजना तुमसे शादी करके? मैंने तो तुम्हें वो सम्मान दिया, वो हक दिया, वो व्यवस्था दी जो तुमने बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने तो तुम्हारे लिए समाज से लड़ा। समाज से लड़ना सबके बस की बात है? फट जाएगी। सबके बस की बात नहीं देहाती भैया। जिस दिन समाज से लड़ने की बात आएगी लोगों की फट जाएगी। ये ब्रजेश सिंह बोल रहे हैं। सही बात। मुझसे लोग कहते हैं अरे ब्रजेश भैया
रंजना से शादी कैले हवा, हम वो बड़ा गर्व से कहता नहीं, हाँ हाँ भैया हम रंजना से शादी कैले, लेकिन अब क्या बोलेंगे, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब मेरा मुंह बंद हो गया। जिस चीज को मैं हंस के बताता था अब मुझे सुनना है। अभी तो रास्ते में कुछ लोग मिले थे, अरे बिरजेश भाई रंजना भाभी कहाँ आई, हम कहीं अब गए हुई क्यों का मालिश और कह रहे हैं, बिरजेश का मालिश कहीं के जुड़वाए धनी, अब क्यों और गए हुई हैं उनके भैया 25 साल का ना, पता चला मैं सुना में आला 70 साल का बूढ़ा भाव वाला। हाँ तो क्या जरूरत थी बिरजेश की जिंदगी में आने की, तुमने तो आ करके हमारा लाइसेंस निरस्त कर दिया। बिल्कुल नहीं तो कोई और अच्छी लड़की आती। बिल्कुल जो है, बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे ब्रिजेश सिंह किस हाल में हैं, तो हमने बहुत ढूंढा और तलाशा, ब्रिजेश सिंह मिले हैं और इनकी ज़िंदगी में हलचल आ गई है और तलाक भी हो गया है रंजना से। बहरहाल आप लोग कमेंट में बताइए कि इनको इस समय क्या करना चाहिए। बहरहाल राय जरूर दीजिएगा, आप ही लोग भगवान और इस समय मेरे गुरु हैं, आप लोगों का दर्जा भगवान से कम नहीं है। जो आप लोग राय देंगे, ब्रिजेश सिंह को दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, चाहे गरिया के दा चाहे कैसहू दा, लेकिन रहवा भाई लोगन दा, नहीं तो हाई जैसे शुगर ब्लड प्रेशर बीपी कुल हाई चलत है, कहीं कुछ अनर्गल ना हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जो है कमेंट में राय बताइएगा। दोस्तों जय हिंद जय